and welcome back to my YouTube channel. Today I have bought something that's called an electric blanket. तो जब भी मुझे कुछ ख़रीदना होता है तो मैं सबसे पहले रिसर्च करती हूँ। तो मैंने रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि एंड एज़ यू नो इफ़ यू हैव सीन माय चैनल तो आपको पता होगा कि मैं के मार्ट से बहुत शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने सर्च किया तो पता ये चला कि क्वीन ब्लैंकेट इन के एट के मार्ट इज़ ऑफ $55, जबकि बिग डब्ल्यू पे जेसन ब्रांड का ये क्वीन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इज़ ओनली फॉर $35। नाउ मैंने दोनों को का कंपैरिजन भी किया कि ओके सिर्फ प्राइस का फ़र्क है या कुछ और फ़र्क भी है। तो एक जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि ये मशीन वॉशेबल है, यानी कि जो ये हीट कंट्रोलर्स हैं इस ब्लैंकेट के साथ अटैच, ये रिमूवेबल है। तो ये रिमूव हो सकते हैं, जबकि द वन दैट इज़ इन के मार्ट दैट इज़ फॉर $55 फॉर क्वीन साइज़ वो रिमूवेबल नहीं है, वो मशीन वॉशेबल नहीं है। प्लस ओके सो इसकी फ़ीचर्स देख लेते हैं। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करता है ऑस्ट्रेलिया के, फुली फिटेड होगा फॉर अ क्वीन बेड। Then this is has 2 years of warranty. It has a polyester pad, which means it's going to be more warm. Machine washable है and removable 3 clicks है, यानी कि इसके अंदर। तो हम इसको खोल के देखते हैं कि अब ये कैसा निकलता है। सो इन्होंने ये बड़ा अच्छा दिया हुआ था। It was very easy to carry. Let's try and open it. I don't think I can do it in one hand, but I'm just trying. Let's see. Oh, awesome. I can do it. All right. Let's open this up. Let's take the blanket out and show. इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट निकाला है उसके बॉक्स में से। तो सबसे पहले उसका यूज़र मैनुअल सामने आया है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आए अंदर देखते हैं कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सो दैट्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स दैट अच्छा, under 3 years must not use this blanket because they are unable to react to overheating. तो 3 साल से छोटे वाले बच्चे नहीं ये यूज़ करें, that's what they're saying. Following safety precautions help prevent burns, fire and electric shock. वो कह रहे हैं ये सारे precautions आप ज़रूर पढ़ें। And this is only an under blanket, not to be used on top of the body. ये एक बहुत मेन चीज़ है कि ये आपने बेड के ऊपर बिछाना है, ऊपर लेके सोना नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं एंड हम इसको पूरा पढ़ेंगे एंड देन आई विल लेट यू नो। उन्होंने कहा है कंट्रोलर को कभी भी गीले हाथों से आपने ऑन नहीं करना। तो मैं कभी भी कोई नया अप्लायंस टाइप की कोई चीज़ लेती हूँ तो आई ऑलवेज़ रीड इट्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो मैंने इसका भी पढ़ा है एंड इट्स क्वाइट डिटेल एंड इट्स टेलिंग यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लैंकेट ऊपर से ओढ़ने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल लाइक यू हैव टू पुट इट ऑन द बेड। दिस इज़ नॉट फॉर हॉस्पिटल यूज़, ओनली फॉर हाउस होल्ड यूज़। इसको चला के छोड़ के आप नहीं जाएँ। इसके अंदर 3 सेटिंग्स हैं। ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो, लाइक वो नहीं चलेगा। 3 है और 2 है, 1 है। 1 कंटिन्यूस यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बट ब्रीफली। 3 जो है वो हाई है, हाई वो कह रहे हैं 30 मिनट से ज़्यादा आप नहीं यूज़ करें एंड वो सिर्फ एज अ प्री हीटिंग यूज़ करें, ठीक है। एंड देन 2 जो है वो भी सोने के लिए नहीं है। उन्होंने आइडियल कंडीशन ये बताई है कि आपका मैट्रेस हो, मैट्रेस के ऊपर बेड कवर हो, बेड कवर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बिछाएं एंड देन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के ऊपर आप अपनी कोई चादर बिछाएं। चादर बिछाने के बाद जो है आप ऊपर से कोई कंफर्टर वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के साथ आप कोई फ्लूइड फिल पिलो और इस तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट यूजेबल फॉर सोफ़ाज़, इवन लाइक बंक बेड्स वगैरह के लिए भी ये यूज़ नहीं किया जा सकता। प्लस वो कह रहे हैं कि मेक श्योर कि आप गीले हाथों से इसके कंट्रोलर को हाथ ना लगाएं और इसको कभी भी चला के घर से बाहर नहीं जाएं। अंडर 3 years ऑफ एज भी आप किसी को नहीं यूज़ करने दें बिकॉज़ उनको इतना हीटिंग का नहीं अंदाज़ा होता कि हाउ मच इट हैज़ हीट। वन वेरी इम्पोर्टेंट थिंग उन्होंने कहा है कि कंट्रोलर
कभी भी तब मत चलाएं अगर इसके ऊपर कोई क्रीज़ है। तो ये बिल्कुल फिट होना चाहिए बेड के ऊपर, विच मीन्स कि यू हैव, इसका मतलब ये है कि जो आपका बेड साइज़ है आपने एग्जैक्टली उसी साइज़ का जो है वो ये ब्लैंकेट ख़रीदना है ताकि ये क्रीज़ अप नहीं हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये वाला ब्लैंकेट वॉशेबल है, जबकि जो कीमार्ट वाला था वॉज एक्सपेंसिव एज़ वेल, बट वो वॉशेबल नहीं था। लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरी इसकी लाइफ टाइम में 5 दफ़ा ही ये मैक्सिमम वॉश होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और वॉश करने का भी वो बता रहे हैं तरीका के पहले तो कि आप अगर कहीं पे कोई निशान है तो आप जस्ट स्पॉट क्लीन कर लें उसको। हैंड वॉश इज़ रिकमेंडेड कि आप आराम से 5 मिनट सोक करें ल्यूक वार्म वाटर में और सर्फ वगैरह डालें और फिर उसको अच्छे से पानी में घुमा के थोड़ा सा मतलब निचोड़ के निकाल लें। मशीन में अगर डालेंगे तो मशीन में भी धो सकते हैं, बट लाइट वॉशिंग होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है कि इसको ड्रायर में आपने नहीं डालना, इट हैज़ टू बी लाइक एयर ड्राइड ओनली। तो ये मैंने अपना जो है वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट निकाल लिया है। आए इसको खोलते हैं, और सिंस ये क्वीन है तो इसके अंदर 2 कंट्रोलर होने चाहिए। कंट्रोलर भी वो कह रहे हैं कि व्हेन नॉट इन यूज़ तो आप उसको जो है हटा के डिटैच करके हटा दें। और हाँ, और बेसिक यूज़ वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पहले गर्म कर लें वेट एंड रात भर चला के ना छोड़ें, तो विच इज़ रिकमेंडेड। और मेन चीज़ ये है कि ये क्रीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम इसे बहुत सही से टाइटली अपने बेड के ऊपर बिछाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको खोल लिया है। यहाँ पे इसके कंट्रोलर्स अटैच होंगे और वो कह रहे हैं कि जब नॉट इन यूज़ तो आप इसको हटा दें, निकाल दें। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने इसके यूज़र मैनुअल में पढ़ी है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन में नहीं लगाएं, इसको एक्चुअली डायरेक्ट प्लग में लगाएं, विच इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो इसे एक्सटेंशन में लगाने वाली थी। तो ये जो है ये कंट्रोलर्स हैं एंड आई एम जस्ट वेरी ग्लैड कि ये तार बहुत लंबा है इसका, तो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि आई डेंट वांट टू स्लीप ऑन दैट साइड, आई वांटेड टू स्लीप ऑन दिस साइड, और स्विच उस तरफ है। तो कंट्रोलर तो मेरे लिए एक ही अटैच करना इनफ है, बट लेट्स सी। और ये जो है ये बेसिकली टक इन करने के लिए है अराउंड द मैट्रेस। तो मैं अब इसको फ्लैट करके इसको प्रॉपरली बिछाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि हाउ टू कनेक्ट द कंट्रोलर, और वैसे इसको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को यूज़ कैसे करते हैं। ऑलराइट, सो ये मैंने अपने हिसाब से तो जो है वो क्रीज लेस ही बिछाया है, बट आई फील लाइक थोड़ा सा क्रीज अप हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक इट्स फोल्डेड, सो आई होप इट्स ओके। मैं इसके ऊपर अब चादर बिछाऊंगी एंड देन आई will connect these. Maybe I should connect these first. Okay, I'll connect these and show it to you. Let's connect the controller now. तो ये वाले जो दो हैं ये यहाँ लगेंगे. Let's do that. There we go. This is attached now. और ये दूसरा वाला साइड जो है वो प्लग में जाएगा, तो ये मैं प्लग में लगाती हूँ। इन्होंने प्लग के बारे में एक कंडीशन और ये बोली है कि उसके अंदर कोई हाई वोल्टेज की पावर की चीज़ नहीं लगी हो, यानी कि ऑलरेडी आपको कोई हीटर वगैरह नहीं लगा हुआ हो, वो स्विच आपका खाली होना चाहिए। तो आई एम जस्ट गोना मेक श्योर कि दिस इज़ नॉट फ्रीजिंग अप। और ये मैं नीचे से ही बैठ के उस तरफ प्लग है तो मैं उधर लगाती हूँ इसे। ऑलराइट, अब हम स्विच लगाते हैं, इसको बंद करते हैं और फिर ये स्विच लगा रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। तो इस वक्त इट्स इन ऑफ पोजीशन, 3 इज़ प्री हीटिंग, 2 is again a medium,
आई थिंक मुझे 1 पे चलाना चाहिए। और ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इस साइड वाला। वो वाले साइड का मुझे तार ऐसा लग रहा है कि फोल्ड होगा, लेकिन आई कैन स्टिल ट्राई। ये भी आ ही जाएगा। I'm gonna do this as well, so let's see. So this was my how to use an electric blanket for the first time for you guys, because I'm using this for the first time.